अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ मंद, मैं हूं हज़रत अली। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी पेश कर रहे हैं। वो स्टोरी बिल्कुल पाकिस्तान के हालात के मुताबिक बनी हुई है। एक किसान ने एक शिकंजे का बंदोबस्त किया। वो एक चूहे से बेहद तंग था। चूहा हर रोज़ कुछ दाने गंदम के खाता था, जिसकी वजह से किसान ने उसके लिए एक शिकंजे की बंदोबस्त की। जब चूहे ने वो शिकंजा देखा, बेहद परेशान हुआ। वो इस परेशानी के आलम में मुर्गी के पास गया और मुर्गी से अर्ज़ की कि मुर्गी साहिबा, मेरे लिए किसान ने शिकंजे का बंदोबस्त किया हुआ है, वो मुझे कत्ल करना चाहता है, खुदारा मेरी मदद करे। मुर्गी ने जब देखा तो उसने सोचा कि भाई शिकंजा तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना शिकंजा किसान ने मेरे लिए लगाया है। उसने चूहे को कहा कि चूहे मियाँ आप जाए, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। चूहा बहुत मायूस हुआ। वहाँ से जाते हुए उन्होंने इरादा किया कि चलो भेड़ के पास चलते हैं। भेड़ भी अट्ठा कट्ठा था, खुराक कर रहा था, अपनी मौज मस्ती में था, जवानी में था। भेड़ के पास किया कि भेड़ बाबा, मैं आपके पास आया हूँ, मेरा कुछ मसला है। मसला कुछ यूँ है कि किसान मुझे कत्ल करना चाहता है, उन्होंने शिकंजे का बंदोबस्त किया है, काइंडली आप किसी तरीके से ये शिकंजे यहाँ से हटवाएँ। तो भेड़ ने जब सोचा कि भाई शिकंजा तो मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लिहाजा इसे जवाब ही दे देते। उन्होंने कहा कि चूहे मियाँ, ये आपका मसला है, आप खुद हल कर दे, लिहाजा मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो चूहा बेहद परेशान हुआ और उसकी परेशानी में एक हद तक इजाफा भी हुआ। वो वहाँ से डिसअपॉइंट हो के, मायूस हो के वहाँ से वो चल पड़ा। कुछ कदम के फासले पर गाय खड़ी थी। तो उन्होंने ये जो अपना हुज़र है, या उन्होंने ये दरख्वास्त गाय से की कि किसान इस तरह शिकंजा लगाया हुआ है, वो मुझे कत्ल करना चाहता है, मैं तो बहुत छोटा जिसामत रखता हूँ, न मैं इतना खाना खाता हूँ आप लोगों की तरह, वो क्यों मुझे मारना चाहता है, खुदारा आप मेरी मदद करें। गाय ने जब देखा कि भाई शिकंजा तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लिहाजा मैं इसकी क्या मदद करूँगी, ये जाने, इसका मसला जाने। गाय ने कहा कि चूहे मियाँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, लिहाजा आप यहाँ से चले जाएं। वो चूहा बहुत मायूस हुआ और वो अपने बल में चला गया। रात के अंधेरे में किसान की बीवी वहाँ से गुज़र रही थी, तो अचानक उन्होंने वो शिकंजे का आवाज़ सुना कि भाई शिकंजे में कोई चीज़ फंस गया है। तो उन्होंने दौड़ती हुई वो उस शिकंजे के पास आई। जब वो नज़दीक आई तो वहाँ पर किसी चीज़ ने किसान की बीवी को काट लिया। तो वो रोती हुई, चीखती हुई वापस गई, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा था। किसान को बताया, अपने बेटे को बताया। वहाँ पर जब आए, उन्होंने शिकंजे में देखा एक बड़ा सांप फंसा हुआ है, और बदकिस्मती से उस सांप ने किसान की बीवी को काटा था। वो दर्दों में मुब्तला हो गई। शदीद दर्द की वजह से वो उसको सुबह डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा था कि ये एक जहरीला सांप है, इन्होंने इसको काटा है, लिहाजा आप इस तरह कर ले, डेली बेसिस पर 3 से 4 दिन इसको मुर्गी का जो यखनी है वो पिलाया करे, और इसके लिए मैं कुछ महंगे इंजेक्शन आपके लिए लिख रहा हूँ, वो इंजेक्शन आपने इसे हर हाल में लगाने हैं। तो किसान घर पे आया, सबसे पहले उन्होंने उस मुर्गी को काटा। जब उस मुर्गी को काटा, उसका ताज़ा यखनी तैयार करके वो अपनी बीवी को खिला रहा था कि भाई ये आपकी सेहत के लिए बेहतर है, आप लिहाजा इस यखनी को पिया करें। मुर्गी तो रास्ते से हट गई। जो वो मुर्गी यही कह रही थी चूहे को कि आपका मसला नहीं है, चूहे मियाँ आप जाएँ किसी और से रुजू करें। तो इसी तरह मेहमान भी बढ़ गए, रिश्तेदार आ रहे हैं, पड़ोसी आ रहे हैं आल-अहवाल के लिए कि भाई किसान की बीवी है, सरमाएदार बंदा है, उसकी बीवी ने भाई इस तरह मुश्किलात का सामना किया है, उसको सांप ने डसा है। तो हर कोई जो है उसकी तीमारदारी के लिए आ रहा है। इसी तरह किसान को लगा कि भाई अब घर में रश कश है, इसके खाने का बंदोबस्त भी होना चाहिए। उन्होंने बेटे को ऑर्डर दिया कि बेटा इस भेड़ को भी ज़िबा किया जाए, ताकि मेहमानों के लिए खाने का बंदोबस्त हो जाए। भेड़ भी रास्ते से हट गया। इसी तरह किसान की बीवी के जो दर्द थे वो ख़त्म नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने डॉक्टर से अगेन रुजू किया। डॉक्टर ने कहा कि भाई इसको मैं कुछ और महंगे इंजेक्शन लिख रहा हूँ, आपने उसे वो लगाने हैं। जब ये वापस आए तो इसने बेटे को कहा कि बेटा अब तो इतना पैसा मेरे पास नहीं है, लिहाजा आप इस तरह कर ले, इस गाय को भी कसाई पर बेच दे, और वापसी में आते हुए आपने ये इंजेक्शन ले आने हैं। इसी तरह गाय भी अल्लाह को प्यारी हो गई। उसने
कसाई ने उसी टाइम उसको ज़िबा किया और किसान के बेटे को उसका मुआवजा दे दिया। अब हालात कुछ यूँ है, वो चूहा बेचारा ज़िंदा था, मतलब ना वो मुर्दों में शुमार था ना वो ज़िंदों में शुमार था, क्योंकि वो डर के मारे, खौफ के मारे अपने बल में छुपा हुआ था। मगर जो वो लोग जो कह रहे थे कि ये हमारा मसला नहीं है, ये हम इस मसले के सामने क्यों आ जाएं, हम तो हर चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। ये पाकिस्तान पर इस तरफ फिट आ रही है कि वो लोग जो कहते थे कि हम 300 रुपये का पेट्रोल डलवाएंगे, हम 500 रुपये का पेट्रोल डलवाएंगे, तो आप लोगों के लिए हर्ज है कि गवर्नमेंट ने IMF से मुआहदा किया हुआ है, वो पेट्रोल 430 रुपये तक बढ़ाएंगे। इसी तरह सुनने में आ रहा है न्यूज़पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, कि बिजली का यूनिट 85 से 80 रुपये तक पहुंचाने में ये लोग लगे हुए हैं। शायद इसमें महीना 2 महीने लग जाए। तो अब ये जो पाकिस्तान में 2 कैटेगरीज़ थे या 3 कैटेगरीज़ थे शायद, मतलब काफ़ी अरसे से हम लोग देख रहे हैं कि 2 ही कैटेगरीज़ हैं, एक पुअर क्लास है, एक एलीट क्लास है। मिडिल क्लास तो ख़त्म हो चुकी है तकरीबन कुछ अरसे से। अब पाकिस्तान में जो एलीट क्लास है वो जो कह रहे थे कि भाई हम 500 रुपये का भी पेट्रोल डालेंगे, अब मैं देख रहा हूँ कि उनके भी घर के लड़के या जो उनके घर के लोग हैं आजकल वो भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है कि आप लोग पैदल जाओगे या खुदा ना खास्ता साइकिल पर जाओगे। खुदा के लिए आवाज़ उठाएं, गरीबों का आवाज़ बने। इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जहाँ पर इन लोगों को सहूलतें मैसर हो, इन लोगों को महंगाई का सामना ना हो, इन लोगों को हर वो बुनियादी चीज़ मैसर हो जहाँ पर इन लोगों का हक बनता है। अगर एलीट क्लास के लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे, वो यही कहेंगे कि भाई हम तो अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे लीटर 1000 रुपये का हो, तो अल्लाह ना करे आप उस दिन से डरे कि लीटर 1000 रुपये का भी हो जाएगा। अगर हम लोग यूँ खामोश थे, अगर हम लोग यूँ न किसी पर क्वेश्चन कर रहे थे, न किसी से इस चीज़ के पूछने के हक़ में थे कि भाई ये महंगाई आखिर क्यों है, रीज़न क्या है। बिजली चोरी है तो गरीबों के पीछे आप लोग पड़े हुए हैं। डॉलर्स जो स्मगल हो रहे थे उनमें से किसको पकड़ा, किसको सज़ा मिली और किसको छूट मिली। जो आप लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने 5000 टन बोरी जो है वो चीनी की रिकवर की है, इतने हम लोगों ने खाद रिकवर की है, इतने हम लोगों ने फ़लाना चीज़ की है, इसके बेनिफिट्स कहाँ पे जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है मुल्क में। तो आप लोगों से ही रिक्वेस्ट की जाती है कि आज गरीबों के आवाज़ में आवाज़ मिलाए। अगर आपने प्रोटेस्ट करना है एक दायरे के अंदर करे, एक ऐसा प्रोटेस्ट करे जो पूरी दुनिया आपकी आवाज़ सुने, मगर खुदारा किसी के रेड़ी को, किसी के ठेले को, किसी के दुकान को नुकसान ना पहुंचाए, न किसी के गरीब के चंची को जलाए, न किसी गरीब के साइकिल और मोटरसाइकिल को जलाए। ये मेरा और आपका और हमारे मुल्क का नुकसान है, यह हमारे अशरफिया का नुकसान नहीं है। वो लोग मर्सिडीज़ में घूमते हैं, वो लोग हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, वो लोग पाकिस्तान में ईद नहीं मनाते हैं, न वो लोग पाकिस्तान में इलाज करते हैं। उनका इलाज लंदन में है, उनका मरना जीना लंदन में है। हाँ, एक बात है, उनकी सिर्फ कब्रिस्तान पाकिस्तान में है और कुछ भी नहीं है, मगर यहाँ पर वो हुक्मरानी करते हैं, मेरा और आपका और हमारे बच्चों का खून चूसते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं, भाग जाते हैं। एक बंदा तो तकरीबन 5 साल उसको होने वाले हैं, पैनाडोल के पीछे गया हुआ, अभी तक वो आया ही नहीं है। कुछ लोग कहते थे कि भाई हम आपको मकान, कपड़ा और रोटी देंगे, उन्होंने हमसे कपड़ा, मकान और रोटी ही छीन लिया है। वो दूसरा तो 16 महीने पहले ये कहता था कि अगर मैंने मुल्क के हालात नहीं बदले तो मैं अपने कपड़े भेजूँगा, अदरवाइज़ वो तकरीबन एक सूट जो है 1,60,000 रुपये का बना रहा है और वो भी यहाँ से चला गया। एक चौथा बंदा और था जो इन लोगों को मुतहद करता था, कभी महंगाई मार्च के नाम पर निकलता था, कभी यहूदी एजेंट के नाम पर निकलता था, कभी उसका क्या नाम होता था, कभी उसको क्या नाम होता था। आज उसका भी कोई अता पता नहीं है, शायद आज उसको महंगाई नज़र नहीं आ रही है। और हमारी मीडिया के जितने भी सीनियर एंकर पर्सनस है, जितने भी चैनल्स है पाकिस्तान में, वो सारे अंधे हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनको वो गरीब दिखाई नहीं दे रहे जो ख़ुदकशी कर रहे हैं, उनको वो लोग दिखाई नहीं दे रहे जो पानी के साथ रोटी खा रहे हैं, उनको वो लोग दिखाई नहीं दे रहे
जो गोलियां और मेडिसिन ना होने की वजह से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि भाई हमें 10 अरब रुपए के जो एडवर्टाइजमेंट थे वो मिले हैं, हमें 10 अरब रुपए के इश्तिहारात मिले हैं, उनके पेट भर गए हैं। अब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप मर रहे हो, जी रहे हो, आप उड़ रहे हो, आप जाने आपकी किस्मत जाने। उम्मीद है अल्लाह ताला से कि हमारे आर्मी चीफ साहब ने जो एक इनिशिएटिव उठाया हुआ है वो इस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट अमल करेंगे और हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, स्पेशली हमारे गरीब लोगों को। वो लोग जो अमीर है वो तो हर हाल में हर चीज़ को अफोर्ड कर रहे, वो आज भी तकरीबन मेरे ख़्याल से लाखों करोड़ों उड़ा रहे हैं पर डे। इसी तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मुझे और मेरी टीम को अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।